अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्पोर्ट्समैन को अमन का पैगंबर कहा जाता है और दुनिया में उसको जो है अमन के सफ़ीर के तौर पे जाना जाता है। और जिस तरह दुनिया स्पोर्ट्समैन की कदर करती है, रिस्पेक्ट देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा-सा इसका उल्ट हमें देखने में मिलता है कि स्पोर्ट्समैन को बजाय प्रोटोकॉल देने के उसके ऊपर इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें जो है हमें देखने में मिलती है। आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन और एशियन स्नूकर चैंपियन के साथ, जिनका नाम एहसन रमज़ान है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल है? तो आपको बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली ये बताइएगा, रात ये वाक़या क्या हुआ था? क्या इंसिडेंट था? सारे क्या था? रात को यही था कि पुलिस आई है, तो तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो काउंटर पर आके मैनेजर के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की कि 5 मिनट से पहले 2 मिनट से पहले ये क्लब बंद कर दिया जाए। उसने आगे से बहस की कि भाईजान आज तक ऐसे ही यहाँ पर नहीं हुआ, तो रीज़न बताएं। बस जी ऐसा जो साहब ने कह दिया क्लब बंद तो क्लब बंद, अच्छा, बस हमें ऊपर से ऑर्डर। तो एसएचओ ने कह दिया तो बंद कर दिया। हाँ, वो इसी बहस में उन्होंने क्लब बंद करवा दिया। जो लड़के थे बाहर निकाल दिए। कितने लोग थे क्लब में उस वक़्त तकरीबन? तकरीबन कोई होंगे 15-20 होंगे। 15-20 लोग थे, ठीक है। तो इतने ही होंगे सही है। तकरीबन। तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद जब वो नीचे चले गए, साथ वो फैसल भाई भी थे, लड़के भी थे जो मैनेजर था, और नीचे चले गए यही कि यार ये क्यों करवा रहे हो आप, हमें बताओ तो। काफ़ी इनकी बहस वगैरह हुई आपस में। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा वो काफ़ी बदतमीज़ी कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बता दें, पहले आप मौजूद थे या बाद में आप आए हैं यहाँ पे? जिस वक़्त ये पुलिस आई है मैं उस यहाँ वक़्त पर ही मौजूद? था। मैं उनके मतलब उधर नहीं गया। आपको पता है ये हॉल बिल्कुल बना सही हुआ है। है, तो मैं वहाँ पर नहीं गया, मैं पीछे लेटा हुआ था। ठीक है। तो जब बात हुई तो हम खाना खा रहे थे, तो मैं जब आया सही है। तो मैंने आकर पूछा कि भाईजान क्या हुआ है? कहते हैं कि बताया लड़कों ने ऐसे ऐसे ये बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे और क्लब वगैरह बंद बंद करवा करवा। रहे थे, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्लब बहुत पुराना है यहाँ पर, ये कोई 1-2 माह नहीं, इससे कई साल हो गए यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो कभी ऐसे हुआ नहीं है, आप रीज़न बताएं। एसओपी सब कुछ पूरा है अपनी जगह पे, विद वेपन नीचे गार्ड है, कैमरे हैं हर सही है। जगह पे। कभी आपको किसी चोरी की कंप्लेन नहीं शिकायत आया आई है हो कुछ कि भी यहाँ का। से बाइक चोरी हो गई, आपको ये इशू होता है ना, बिल्कुल सही कोई है। चीज़ चोरी हो गई है। जी नहीं, बस एसएचओ साहब ने कह दिया तो बंद तो बंद। अच्छा। मैंने कहा जी ये किधर है एसएचओ साहब? कहते हैं जी थाने। मैंने कहा जी अब क्लब तो बंद हो गया, जो हाँ, आपने करवाना था वो करवा लिया है, चले मैं चल जाके उनसे मिलता हूँ। आप खुद मतलब थाने हाँ, जाने के लिए कि रेडी हो। मैं ठीक है, बातचीत कर लेते हैं जो भी बातचीत बात है। करता हूँ, कि पूछता हूँ कि क्यों है, और इसमें क्या रिलीफ मेरे ज़ात के लिए मिल सकता बिल्कुल है, सही है। मुझे क्या करना रीज़न क्या है, चाहिए, वजह क्या है बंद मुझे क्या करवाने करना की? चाहिए। ठीक है। रीज़न कुछ भी, रीज़न एक नॉर्मल सी है, अच्छा, वो भी मुझे पता चली है, मैं अच्छा। आपके साथ शेयर करता हूँ। रीज़न ये है कि एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग हो रही है पाकिस्तान में, मतलब ये बिजली की बचत कर रहे हैं। तो अच्छा। आप देख ही रहे हैं कि कितनी बचत हाँ, हो रही। सही है। ठीक है। मतलब क्लब की वजह से बिजली नहीं, ज़्यादा यूज़ हो रही थी। बात तो बिजली की है ना, किसी भी हाँ, जगह पे हो। सही ठीक है। है, तो अब आप देख लें कि रात में क्या क्या नहीं खुला होता है लेट बिल्कुल नाइट ऐसे ही तक। है। ठीक है, और क्लब में कितनी लाइट्स चाहिए एक टेबल के ऊपर? हाँ, 5-6, वो भी छोटी लाइट्स बिल्कुल होती हैं, ऐसे ही आपको है। पता है। ठीक है, तो उन्होंने ये रीज़न हमें बाद में पता बाद में चली, इस बताएगी। सारे सिनेरियो के बाद नहीं, हमें पता चली। ठीक है। हमने खुद लगवाया कि यार ये क्या रीज़न है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे एसएचओ साहब से मिलने के लिए, तो वो मुहर्रर बदतमीज़ी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको हम हवालात में आज बंद करेंगे। आपने एसएचओ साहब को बताया कि आप कौन हैं? इंट्रोडक्शन वो जब करवाया हम आपने? अंदर एंटर हुए तो वो जो उनका अमला था उनके ऑफिस में चला गया। ठीक वो है, आता है एकदम और वो कहता है हम इनको बंद हवालात के कर दें। अंदर बंद कर दें। सही है। और मेरे पास वो इनका प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने मोबाइल पर सब कुछ हमसे ले लिया, सही, मोबाइल, पर्स वगैरह ले सब लिया कुछ ले आपसे लिया। कि जिस तरह कोई क्राइम करके आए हैं आप लोग। और मुझे कहते हैं जी बेल्ट उतारो। मैंने अच्छा, मैंने कहा शायद इनका कोई प्रोटोकॉल है एसएचओ का के मोबाइल वगैरह यहाँ पर जमा हाँ, ये करवाने जमा हैं। करवाना। तो जब उसने आपने दे बेल्ट, दिए? हाँ जी दे दी। सही है। जब बेल्ट का बोला ना, मैंने कहा वजह, कहता जी हवालात में बंद करना है तो वहाँ पे ये अलाउ नहीं है। अच्छा, बेल्ट हवाला में बंद हाँ, करने लगे। अच्छा, ये बहस करते करते हवाला के पास चले गए, लॉकअप के पास। तो वहाँ पर ये बहस हुई बेल्ट की। तो उसने काफ़ी मुझे गुस्से से बाजू पकड़ के हिलाया कि ये कौन था जिसने हिलाया? उनका मुहावरा नहीं था। नहीं, जब फैसल भाई ने बताया कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, उस वक़्त उनका क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं? कुछ उन्होंने ऐसे कराया कि जैसे मैं अभी आया हूँ और अच्छा, हमारे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। अच्छा।
तो उन्होंने जब बात कर ली तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। हमने कहा ये हो सकता है, हम अपनी तौर पे एफर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कल आप लेके फिर 4 बजे आ जाओ। अच्छा, कल 4 बजे ले। आप मुझे बताएं कि मेरा ये मुतालबा है कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ ज़्यादती है, और ये क्यों हुआ, इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। और इन्होंने, मैं ये भी सुना है कि आगे भी भाई पूछ रहे थे कि वो कहते हैं कि जी यहाँ पर जुआ होता है। अगर यहाँ पे जुआ होता तो जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आया था तो आईजी साहब मुझे अपने पास बुलाते, सीसीपीओ साहब मुझे अपने पास बुलाते। ऐसे लोगों को सब पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जुआ कराता या जुआ खेलता तो जैसे मुझे थाने में अपनी मर्ज़ी से गया, ये मुझे अब इतनी इज्जत से जाने देते, ये मुझे अपने डाले में बिठा कर लेकर जाते और 7 लोगों को भी लेके जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे जुआ होता, ठीक है, तो ये मुझे वहाँ से पर्चे के बगैर वापस आने देते। ये मुझे खुद ही अंदर ले गए, खुद ही बाहर निकाल दिया, खुद ही उधर से कहा जाओ चले जाओ। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मेरे साथ ये। अच्छा, इनको पता लगा है तो फिर इन्होंने बाहर निकाला है, या कोई एक्सेस हुई है, अप्रोच हुई है फिर निकाला है, या इसके पीछे क्या रीज़न थी निकालने की, क्या रीज़न थी? उनको कुछ ना कुछ हुआ है ठीक है, कि पता नहीं क्या हुआ है। हमने गलत बंदे को हटा दिया। है तो पुलिस वाले ही हमसे आगे ही होते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो बस बोल दिया कि जाओ कल आना 4 बजे। अल्लाह ने जान बचा ली। अच्छा अच्छा, ये बताएं आप, जिस तरह आप जुए की बात की है और वर्ल्ड चैम्पियन है माशाल्लाह से, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब इस गेम के साथ, इस स्पोर्ट्स के साथ, जब पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है और यहाँ पे आते हैं, लेबल लगाया जाता है यहाँ पे जुआ होता है, तो कितना बुरा लगता है और कितना इमेज जो है वो ख़राब होता है कि यार जिसके लिए मैंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस गेम को ही आप जुए के साथ जोड़ें। मैं देखे नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है कि जुआ कहाँ होता है और किस गेम में कितना होता है, ठीक है। कोई भी, मैंने कहा आजकल के आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे ना कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पे लगते हैं, तो वो भी आपको मेरे ख्याल से बता देगा, ठीक है। तो ये तो एक सीधी सी गेम है, पढ़े लिखे लोगों की गेम है। लोग आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लोगों का अब स्नूकर का रुझान बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसी अच्छी एकेडमीज़ नहीं होती थी, अब बन गई हैं। तो इनको चाहिए कि साथ दें ताकि मज़ीद ऐसा रमज़ान और निकले, ना कि जो है वो भी बर्बाद कर दें। बिल्कुल सही, आपने पढ़े लिखे लोगों की बात की है। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म जो है वो इसी गेम के साथ जो है लगाव रखते थे, खेलते आए हैं, और पाकिस्तान के जो बनाने वाले हैं वो इसको खेलते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर जो है इस तरह की तोहमत लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब क्या आपका जो है रिएक्शन क्या है, क्या आपका मुतालबा है, डिमांड क्या है, और क्या देखते हैं कि अगर इस तरह का बिहेव किया जाता रहा नेशनल और वर्ल्ड चैम्पियन के साथ, तो फिर क्या इस तरह के लोग और सामने आएंगे और ये गेम प्रमोट होगा? मुझे नहीं लगता अब कोई जल्दी कोई सामने आएगा, क्योंकि इस हरकत के बाद अगर आप भी अपने बेटे या भाई अगर स्नूकर क्लब में जाएंगे तो आप उसे यही मिसाल देंगे जो उसने कमा लिया था, आप लोगों को भी वही मिलेगा। तो अब बहुत मुश्किल है दोबारा इसकी इज़्ज़त को संभालना इस गेम की। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ के बारे में ख्याल करें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला सर का कि उन्होंने जल्द नोटिस लिया, और उम्मीद है कि जितनी जल्दी इस चीज़ पर नोटिस लिया उतनी ही जल्दी कार्रवाई होगी और इस चीज़ को जल्दी सामने लाया जाएगा कि मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों की। ठीक है, लास्ट में ये भी बता दें, आजकल जिस तरह प्रैक्टिसेस होती हैं, डेफिनेटली दीगर जितनी गेम्स हैं, तो आपने भी इस गेम की यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। ज़ाहिर स्नूकर में बिलियर्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो अगर प्रैक्टिस सेशन में या इस तरह आपको लेट नाइट बैठना पड़ जाता है या लोगों को आना पड़ जाता है, तो उसमें अगर इस तरह की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर तो आप नेक्स्ट फ्यूचर में जो आपके प्लान हैं, आगे जो आपने गोल सेट किया हुआ है, तो वो तो फिर आपका अधूरा रह जाएगा। देखिए, ये गेम आपको देखने में लग रही है कि बहुत आसान है, इस गेम के पीछे बहुत सारी साइंस है, ठीक है। मौसम के हिसाब से हमें चलना होता है, ठीक है। इसका टम्परेचर सेट करना होता है, इसके नीचे हीटर लगाना होता है, हल्की कूलिंग जो इन्वायरमेंट है वो ठीक करना होता है, कूलिंग मेंटेन करनी होती है, ताकि फिर जाके कहीं खेलने का चांस मिलता है कि हाँ अब अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो कोई भी गेम है, अगर उसमें कुछ बेहतरी आ रही है तो मज़ीद आने दें, ना कि आप उसका खाना ही ख़राब कर दें। और जब घर वालों को पता लगा कि एहसन को पुलिस पकड़ के ले गई है, उनका क्या रिएक्शन था? यकीन करें, कल से लेके अभी तक यहाँ पर ही बैठा हूँ, मैं घर नहीं गया। सिर्फ 2 बजे उन्होंने छोड़ा, 4 बजे तक यहाँ ही बैठा रहा हूँ, 5 बजे तक यहाँ से सिर्फ 2 घंटे के लिए गया हूँ बाहर नाश्ता वगैरह करने।
तो 9 बजे वापस आया हूँ, तब से 9 बजे से लेके अभी तक यहाँ पर बैठा इससे पहले कभी कोई फैमिली में, कोई ख़ानदान में कोई हवाला तक पहुंचा? हूँ। नहीं, कोई भी नहीं दे, यहाँ तक कर लें कि मैं जब एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आया था ना, तो तब मतलब इतना मैं मसरूफ़ नहीं था। तो अब तो मैं कह लें कि सोया भी नहीं, रात से लेके सुबह से इसी काम के पीछे मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सही है। और लास्ट में कोई पैगाम, कोई मैसेज दे दें अपने देखने वालों को, चाहने वालों के लिए और जो वेल विशर्स हैं उनके लिए। और यकीनन आपने मुतालबा तो कर ही दिया इंसाफ का, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही जो है आला हुकाम से बात करेंगे, लेकिन आपकी जान उसको पैगाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जल्दी कोई ना कोई नोटिस लिया जाए, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करूं, ताकि मज़ीद एक हमारी जो कौम है उसे एक अच्छा मैसेज जाए कि किसी भी गेम के साथ अगर ज़्यादती होगी तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ताकि मज़ीद आने वाले टाइम में जो इंसल्ट हो चुकी है इस गेम की, अगर कुछ बची कुची रह गई है तो उसकी ये इज़्ज़त रख लें, अगर कोई नया भी कोई प्लेयर आए तो उसके लिए आसानी पैदा हो। जी, तो इस वक्त हमारे साथ जो है स्नूकर कंसल्टेंट इमरान नौशाही साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं ये जो वक़ूआ हुआ है, जो सानिया हुआ है, इसको हम सानिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड चैम्पियन के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे तो फिर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताएं, खुद से बीइंग इतनी आपने लाइफ जो स्पेंड की स्नूकर के लिए, इसकी जो है ग्रोथ के लिए, इसको जो है प्रमोट करने के लिए, इस तरह का इंसिडेंट होता है वो भी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ, तो क्या आप बतौर जो है स्नूकर कंसल्टेंट क्या फील करते हैं? अच्छा जी, मेरी तकरीबन कोई 25 साल की लाइफ स्नूकर में गुजरी है, और ऐसी जो नज़ीर है ना वो नहीं मिलती कि पुलिस ने किसी स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन को पकड़ कर और बगैर किसी पर्चे वजह के, से। एफआईआर के, किसी वजह के हवालात में बंद कर दिया हो। और यकीन करें, ये पाकिस्तान लेवल की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है, क्योंकि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, एशियन चैम्पियन है, और पूरी दुनिया में ये अपना एक नाम और मुकाम रखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और एक छोटा बच्चा मासूम, बिल्कुल उसके साथ ऐसा बिहेवियर होगा, उसके दिमाग में क्या असरात होंगे, और आगे जाके वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा अपनी। बिल्कुल ऐसे ही है, और फ्यूचर बहुत हद तक मुतासर होता है। मैंने ये भी सुना कि रोता भी रहा, ज़ाहिर है इससे कबल जिस तरह हम बात कर रहे थे, इससे कबल ना वो बल्कि उनकी फैमिली में से कोई हवालात में नहीं गया, तो अगर आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कारनामा सर अंजाम दिया, उसके बाद आपके साथ ये बिहेवियर होता है, तो फिर आगे जो है आने वाले जो बच्चे हैं, क्या वो इस स्पोर्ट की तरफ आएंगे? अच्छा जी, आपको पता है जैसे पहले भी लोग इस गेम को किस नज़र से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, कीचड़ में कवल का फूल उगता है। बिल्कुल 8 वर्ल्ड टाइटल स्नूकर के हैं जबरदस्त। पाकिस्तान के पास। बहुत आला, ये जबरदस्त। मैं हाँ। आपके नाजरीन के बिल्कुल लिए जी। बता दूं, क्योंकि लोगों को नहीं पता। 8 वर्ल्ड कप ये वाहिद गेम है, क्रिकेट से ज़्यादा खेले जाने वाली ये गेम बिल्कुल है ऐसे ही। इंडोर पाकिस्तान में। और अगर ऐसे मामला तो होंगे तो मजीद वर्ल्ड चैम्पियन तो नहीं बनने आएगा कोई भी, और ऐसा तो अभी खिलता हुआ फूल है, और अगर पहले ही इसको मसल दिया जाएगा हाँ, तो फिर कैसे? फ्यूचर कैसे आएगा। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये भी बता दें, जिस तरह आप बात करें, नो डाउट अगर इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो फिर तो नहीं आएगा, लेकिन जो बात जोड़ी जाती है उसमें किस हद तक हकीकत है जुए वाली, और क्यों जो है इसको इसके साथ लेबल किया जाता है? बाकी ये दीगर स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिक किया जाता है और रेड भी की जाती है। मोस्टली हम देखते हैं बहुत से क्लब में, आप तो यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जो है वो क्लब पे रेड की जाती है और पुलिस वाले उनसे चार्ज भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, और फिर सारी चीज़ें जो है वो क्लोज कर दी जाती हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आईजी साहब थे राव सरदार साहब, जब एसन वर्ल्ड चैम्पियन बन के आया था तो उन्होंने एसन को बुलाया था और इसकी हौसला अफजाई भी की थी, और वहीं यही सवाल हुआ था कि क्लब्स में जुआ होता है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि सर जुआ होता है तो आपको कैसे पता चलता है क्लब में जुआ होता है? उन्होंने कहा जी जाहिर सी बात है, हमारा सोर्स होता है, मुखबर होता है। अच्छा। मैं कहा मुखबर ये भी बताता है किस टेबल पे कौन खेल रहा है। बिल्कुल सही। अब एक क्लब में 10 टेबल लगे हैं, इट्स मीन के 100 लोग वहाँ मौजूद हैं, और वो जो 2 लोग जुआ खेल रहे हैं उनकी आपको मुखबरी हुई है, तो आप उनको पकड़ेंगे। बिल्कुल सही, पूरे क्लब को बंद कर पूरे दें। 100 लड़कों को भी साथ ले जाके पर्चा कर देंगे। तो आईजी साहब ने मेरी बात से एग्री किया था और उन्होंने इस पे नोटिस भी लिया था, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे सीनियर्स चेंज होते रहते हैं, मामला हैं। अब भी मेरी गुजारिश है पंजाब पुलिस के आला अफसरान से कि वो एक कमेटी बनाए जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारान हों, हमारी एसोसिएशंस के कुछ लोग हों, स्नूकर प्रोफेशनल्स हों। मैं एज ए कंसल्टेंट अपनी खिदमात उनके लिए पेश करूँगा,
तो इस मामला को यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, सही है। इसको पूरा फॉलो अप करना चाहिए। अगर इसमें कुछ चीज़ें कमियां हैं, कोताहियां हैं, तो वो किसने दूर करनी है? मैंने और आपने मिलकर करनी है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है वज़ीर आला साहब से और आईजी पंजाब साहब से कि फिल फॉर एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है। ना कि इस मामले को दूसरे क्लबों के मामला को भी देखा जाए। ये एहसन रमज़ान के साथ मसला नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ है, जो पाकिस्तान के आने वाले स्टार्स हैं उनके साथ है। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो आप मुतालबात कर रहे हैं कमेटियाँ बनाने के, ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? और इससे कबल इस तरह बहुत सी बातें काफ़ी गवर्नमेंट से आती हैं, ये बात करते हैं कि अकेडमीज़ बनाई जाएंगी, इसको प्रमोट किया जाएगा और फिर उसके बाद यही लेबल लगा दिया जाएगा। तो फिर आप कैसी कमेटियाँ बनाने अच्छा, की अब सोच रहे आप हैं? देखिए ना, वो सीन नहीं है। 2012 में आसिफ भाई वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, फिर आसिफ भाई ने 2019 में अपना टाइटल रिवाइज किया है, 2017 में नसीम अख्तर जूनियर चैंपियन बन के आता है, 2 आपके पास टीम वर्ल्ड टाइटल है, एहसन रमज़ान कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, और अभी थोड़े दिन पहले हमारा हमजा इलियास 3rd पोजीशन लेके आ रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और सितंबर में फिर जा रहा है एहसन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। ये मामला यहाँ रुकने नहीं है, पुलिस के तंग करने से, बंद करने से। ये सिलसिले आज के नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। बिल्कुल सही है। पुलिस ने आना है क्लब में, लेकिन नाजायज़ तंग नहीं करना। बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन जुल्म बच्चे के साथ किया, वर्ल्ड चैंपियन के साथ किया भाई। तो बच्चे के वालिदैन से अगर आपकी बात हुई, उनका क्या तासर रहता है, क्या कहते हैं? बच्चा बिन माँ बाप के है भाई। हाँ। ना वालिद है ना वालिद है, हाँ, हम ही हैं उसके जो भी हैं भाई। बिल्कुल सही है। तो ये तो जो हुकूमत वक्त है वो उसके वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि बच्चे के सर पे हाथ रखें। अब लास्ट में एक पैगाम के मैसेज जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या कहेंगे, और किस तरह जो है इसकी बेहतरी के लिए तजावीज़ क्या है, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता अच्छा, एक तो मैंने आपको कह दिया है, है? कमेटी तजवीज़ में से एक तजवीज़ जो है ना, वो सबसे अहम यही है कि फिल फॉर एक कमेटी बनाई कमेटी जाए। बना दी इस जाए। मामले को यहाँ ना रोक दिया जाए कि मतलब आप एसएचओ साहब ने गलती कर दी या पुलिस मुलाजमीन ने गलती कर दी, इंक्वायरी हो गई और वो गुनाहगार साबित हो गए और उनको फारिग कर दिया गया। ये तो एक लाजमी सजूद है जो होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह, लेकिन इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। आज अगर ये सीन हुआ है तो यही नहीं रुकना चाहिए। अकेडमीज हम लोग खुद बनाएंगे, फंडिंग भी हम लोग खुद कर लेंगे, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कमेटी बनाई जाए और क्लब्स को रजिस्टर्ड किया जाए। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच। इमरान साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, और एहसन रमज़ान जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है और जो इंसिडेंट हुआ है उस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। आपको ये क्लब भी विज़िट करवाते हैं जहाँ पे एहसन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और इस क्लब के जो ओनर हैं जो कि एहसन के साथ ही जो इन्होंने मूव किया था और रात को हवालात में भी रह के हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था। और एसएचओ साहब दाहर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि उनके मुताबिक वो कौन सी चीज़ें थी और किस तरह से। तो फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सोए नहीं है, रात गए से, और जो हालात बने हैं और बड़े संभले के नागवार से हालात हैं। एक्चुअल में सारी जो सीन और रात से चल रहा है उसके बारे में बताइए, हुआ क्या था? ये पहले भी ना तकरीबन आज से कोई 14 तारीख को यही मुलाजम आए थे और आगे इसी तरह इन्होंने ये कहा कि क्लब बंद कर रहे हैं। तभी इन्होंने इस तरह जिनके कैसे चुका हुक्म है, ऐसे जो चेंज हुए हैं तो उनको हुक्म है कि क्लब बंद के बाद में फिर हम देखिए अकेडमी चला रहे हैं प्रॉपर कोचिंग क्लासेस होती है। और ऐसा रमज़ान हमारा बच्चा इस टाइम माशाल्लाह वो सऊदी अरब में इवेंट खेलने गया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो आप इस तरह ना करें, कहते जी आप ऐसे जो से आके बात कर लें। मैं उस दिन भी किया हूँ, जाके जब उधर पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा कि जैसे साथ तो चले गए। तो मैं कहा फिर आप मुझे क्यों बुलाए वहाँ पे? तभी उन्होंने मुझे काफ़ी तंग किया, मेरे से पैसे वगैरह लिए। अच्छा, पैसे भी ले रहे हैं? और ये आप कितनी दफ़ा दे चुके हैं अब तक पैसे? ये उस टाइम मैंने यानी इनको 2000 रुपये दिया। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा फिर आज ये निकल रात को 12 बजे फिर आ गए। इनके माइंड में था कि फिर पैसे दे देंगे। हाँ इस तरह हम जाके उनको तंग करेंगे तो हम पैसे दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है नाज़रीन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं, हम पुलिस के अदारे को जो है इस तरह नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे मौजूद ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अदारा पूरा बदनाम होता है। अब ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं और ये ओनर भी हैं इस क्लब के। उनके बकौल आपने सुना है कि पैसे दे के जो है वो जान छुड़ाई जाती है, और इससे कबल भी वो पैसे दे चुके। रात को भी फिर वो पैसों के ही जो है वो चक्कर में आए, लेकिन वो मामला कुछ और बिगड़ गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे जी फिर आप पहुँचे हैं, एसएचओ साहब से आपने बताया कि जी एहसन रमज़ान वर्ल्ड चैम्पियन भी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? असल में पहले जब हम उधर थाने गए, जाने के पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो जो मुलाजिम हम ले गए हैं कांस्टेबल, वो अंदर गए, जाके जो से उन्होंने बात की है, बात करके बाहर आए। आते उन्होंने हमारे से कोई बात नहीं की। वो हमें मुहर्रिर ऑफिस में ले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा अपने वॉलेट और मोबाइल वगैरह इधर रखे। उन्होंने हमारे मोबाइल वॉलेट वगैरह पकड़ लिए और पकड़ के तो वो अपने पास एक शॉपर में बंद कर दिया।
और कहते जी चलें आपको हवाला नहीं बंद करना है। तो हमने अच्छा। कहा हमने किया हमने कम से कम आप तो ये कह के लाए कि आप उनसे बात करनी है, तो वो जी हमें आप उनके चलें। तो हमारे साथ 2 और भाई थे, ये बड़े भाई थे, सही है। तो हमने उनको कहा कि बढ़िया है सर, आप इनको तो रिस्पेक्ट करें। तो मुझे और एहसन को वो हवाला की तरफ ले गए और उन्होंने ये भी तकाजा किया कि आप अपना बेल्ट उतारें। अच्छा। तो ऐसे ने कहा कि मैं गर्मी में उतार सकता, वो थोड़ा आपको पता है तो वो ये बिल्कुल छोटा ऐसे। बच्चा, तो वो थोड़ा डर गया कि पता नहीं क्या इन्होंने हाँ, करना है। करेंगे तो उसकी इवन की पैंट भी थोड़ी लूज थी, हाँ, तो उसके बावजूद उन्होंने उसको यानी बाजू से पकड़ा और कहा है ज़बरदस्ती कि ये की। खाना है, ये हाँ। आपका घर नहीं है, अच्छा। जिस तरह हम कहेंगे उस तरह ही होगा। अच्छा। तो उसे बेल्ट उतरवाई है, तो उतरवा के तो हमें हवाला ने बंद कर दिया। तो 15 से 20 मिनट बाद फिर जब बाहर हमारे भाई थे शायद उन्होंने उनको बताया कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, उसको ये निस्तारा वो सिविल अवार्ड भी मिला हुआ है और एशियन चैंपियन भी है। तो उस टाइम शायद उनको हुआ कि पता नहीं शायद उन्होंने गलत किया, ये क्या उनके दिल में है। उन्होंने फिर हमें बाहर बुलाया, कितनी देर बाद आपको बात? तकरीबन के 15 से 20 मिनट हम अंदर रहे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो SHO साहब मौजूद थे वहाँ पे? मौजूद थे, उस टाइम मौजूद थे। मुझे आके उन्होंने बुलाया तो अंदर उनके पास हम गए हैं, तो कहते जी देखिए आप इस तरह यानी उन्होंने मुझे कहा कि यानी आपने इस तरह के यानी हमें वैसे कोई समझ नहीं लगी कि किस वजह से हमें लाया किया, क्यों अब छोड़ रहे हैं, क्या वजह। मैंने उनसे पूछा भी, मैं कि जी आप तो सारे अपने SOPs पूरे कर रहे हैं, हमारे क्लब में हर जगह पे अकेडमी है, हर जगह पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, और इवन कि हमारे क्लब में कोई भी बंदा यानी आता ना कस्टमर आता तो हम उसका नाम, फ़ोन नंबर, हर ID चीज़ रखते हैं, रिकॉर्ड पूरा। मेरे पास वो रजिस्टर किया। मैंने कहा मैं क्या, अगर आप कहती है तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कल आएँ 4 बजे के बाद आपको ना लेके आए। मैंने अच्छा। उनको ये भी बताया कि यानी पहले भी जब SP साहब थे हम इधर टूर्नामेंट वगैरह अरेंज करवाते हैं, उसको हमने परमिशन ली है, तो आप इस तरह ना करें, आप तो एक अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हो, जिस तरह कैसे हम जाने कि यानी टैलेंट निकला, इस तरह के मज़ीद टैलेंट ताकि और निकले। सही है। उन्होंने एक बात नहीं सुनी और ऊपर से कहता कि अगर आप इस तरह बहस करोगे तो फिर तो आपको कभी भी नहीं खोलने दूंगा। अच्छा। तो मैं ऐसा तो एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो तो ये देख रहा था कि मेरे साथ ये कर हो क्या क्या रहा रहा है, है। हो क्या रहा है। तो वो बस निकलते हुए उन्होंने यही कहा कि ठीक है आप जाए, हमने कहीं जाना। तो ऐसा यानी ऐसा नहीं, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि आपने जो किया ना ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। अच्छा, एहसन ने पुलिस वालों को कहा? आप यकीन करें इतना डिसहार्ड हुआ था जिस तरह से उस इधर की वहाँ से आके उसकी आपने देखा ही है कि वो जो है छोटा बच्चा पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। हाँ। और पहले जब वो यानी चैंपियन बन के आया था ना, यानी वर्ल्ड चैंपियन जब बन गया था, तब भी उसने IP साहब को यही तकाजा किया था कि मुझे यानी सिर्फ एक ही डर रहता था कि मैं अभी भी पुलिस आ गया मुझे पकड़ के ले जाएगी। मतलब इतना खौफ जो है उसके ज़हन में, माइंड में वो क्रिएट कर दिया गया, बना दिया गया कि पुलिस वाले जो है उसको पकड़ लेंगे। उसने ना इस तरह के यानी वाक़यात उसने सुने थे, तो हाँ। आज तो उसके साथ ही हो हो गया। गया। अब आगे उसका दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसका जो मेंटली किस तरह से प्रिपेयर होता है, नहीं होता है, सदमे से निकलता है कैसे। और ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, जिस तरह वाकई में कि नेक्स्ट सितंबर में जो है वो वर्ल्ड कप भी है और SN ने उसमें शिरकत भी करनी है। जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर आपकी गेम भी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो फैसल भाई, क्लब ज़ाहिर आपका यहीं पे मौजूद रहना, यहाँ से तो मूव नहीं होना। तो अब पुलिस वाले दोबारा अगर आते हैं, इस तरह के मामला चलते रहते हैं, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मुतालबा है, क्या मैं कहेंगे? तो सिर्फ यही कहूँगा कि यानी जो हाई ऑफिशियल्स हैं, IG पंजाब साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए जो हमें कोई SOPs है हमें बना के दें, हम उसको फॉलो करते हैं, हम कर भी रहे हैं। अगर इसमें मज़ीद भी कोई अमेंडमेंट करनी है तो हम तैयार हैं। हम CCTV कैमरास है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, पार्किंग में बंदा है, ताकि कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो। और इवन कि कोई भी यानी बंदा आता है ना, तो आगे उसका सारा डाटा लिया जाता है। हम खुद नहीं चाहते कि हमारी एकेडमीज़ जो ये कोई ऐसा कोई कोई मतलब कोई क्रिमिनल कोई आए, कोई इस तरह का, आपको पता कोई भी बंदा ऐसा अपना डिटेल्स नहीं देगा। बिल्कुल सही। तो हम तो हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इस तरह जो स्नूकर का हक है ना, वो कम से कम हमें यानी दिया जाए, इस तरह हमें जलील ना किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल हमारे साथ मौजूद थे, इस क्लब के ऑनर भी हैं और हमने उनकी भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। और यकीनन जिस तरह हम आपको इस क्लब का विज़िट करवा रहे हैं, जिसमें जो है एहसन रमज़ान जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है, एशियन चैम्पियन है, जिन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो यहाँ पे ये एहसान हुआ। एहसन की ज़ुबान में भी आपने सुना कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के साथ और स्पोर्ट्समैन के साथ जिस तरह का बर्ताव है, जिस तरह का बिहेव है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में दुनिया भर में अपना नाम रोशन करना है, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको भी जो इस बारे में सोचना होगा और पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन को इज़्ज़त देनी होगी। नाज़रीन, आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।